दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आप भी ग्रांट सबाटायर द्वारा लिखे बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्री होने के लिए 7 स्टेज से गुजरता है और ये 7 स्टेज यह रहा। पहली स्टेप आती है क्लैरिटी, यानी जहां हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज के टाइम हम कितना इनकम कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है, यानी हमें कितने की जरूरत है। जैसे ग्रांट को पता था, उसके पास अभी 150 रुपए है और उन्हें 7.5 करोड़ रुपए चाहिए। यह अमाउंट कैसे निकालने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा स्टेप आता है सेल्फ सफिशिएंसी की, जहां हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स या किसी को हमारी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। जहां हम 15,000 मान लो कमा रहे हैं और 15,000 खर्चे भी कर रहे हैं। थर्ड स्टेप आती है ब्रीथिंग रूम, यानी कि ऐसा स्टेज जहां पर हमें इतने पैसे सेव कर लिए कि 1-2 महीने अपना खर्चा हम खुद उठा सकते हैं, अगर हमारा जॉब चला भी जाए या जॉब से कोई निकाल भी दे। दोस्तों, इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है स्टेबिलिटी, यानी हम अपना सारा उधार दे चुके हैं, साथ में हमारे पास 6 मंथ के एक्सपेंसेस जितना पैसा है, यानी कि हमारे पास इमरजेंसी फंड 6 महीने का हो। 6 स्टेप आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि वो स्टेप जहां पर ऑथर अब 5 साल में पहुंच चुके थे। वो स्टेप जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता रहेगा, नॉर्मल खर्चे के लिए भी हमें काम करना ना पड़े। इस वक्त हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मेरी हॉबी है, ना कि मजबूरी। दोस्तों, इस स्टेप पे आकर आपको काम करना पड़े मजबूरी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 स्टेप आता है एबंडेंट वेल्थ, यानी कि हमारे पास पैसे इतने आ चुके हैं जो हम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाएंगे। लाइफ है, एंजॉय है, अपनी फैमिली को हम इतना टाइम देंगे जो हम दे सके। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, बहुत से लोगों को के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह 7 स्टेप को देख लिया, अब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इन स्टेप को कैसे पूरा करें। दोस्तों, इसके लिए हम आपको कुछ ऑसम थिंकिंग मॉडल देंगे जिसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे थिंकिंग मॉडल, जो कि है थिंकिंग मॉडल नंबर 1, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर एक 90 साल का बुजुर्ग आदमी मेरे को बोले, बेटा ये लो 100 करोड़ और तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, यानी कि आप 90 साल के हो जाओगे और वह बुजुर्ग आपकी एज का, तो क्या उससे 100 करोड़ लोगे? नहीं लोगे। यू आर राइट, क्योंकि इस पैसे का हम इस एज में क्या करेंगे और क्या पता अगले साल हम भगवान को प्यारे हो जाएं। यही थिंकिंग मॉडल एक अमीर आदमी को आता है। वह टाइम्स की लाइफ का डिसीजन लेता है, मतलब कि वह टाइम की टर्म में लाइफ का डिसीजन लेता है, ना कि पैसे की टर्म में। आप बोलोगे कैसे, आप बोलेंगे कैसे, तो आइए कुछ सिचुएशन लेते हैं और उससे समझते हैं। क्रेड के फाउंडर कुशाल साहब बोलते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी पर आवर की इनकम 5,000 है, यानी कि आप 1 घंटे में 5,000 का रुपए कमा रहे हो, तो आप 30 मिनट अपने इंटरनेट में वेस्ट करोगे ताकि आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाए, कुछ ऑफर मिल जाए। आई होप अगर हमें पर आवर की वैल्यू पता चल जाए, हम अपने टाइम से रिलेटेड सारे अच्छे डिसीजन लेंगे और टाइम पे वर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं थिंकिंग मॉडल नंबर 2 की। थिंकिंग नंबर मॉडल 2 है व्हाट इज योर नंबर, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए। अभी तक हमारे पास जो नंबर है वह इक्विटी स्टडी के अकॉर्डिंग कहता है कि आपकी एनुअल एक्सपेंस का 25 गुना पैसा इकट्ठा कर लो और उसे इंडेक्स फंड या किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर में ग्रो करने के लिए डाल दो। और सिक्योरिटी के लिए अगर हम इनमें से 4% पैसा पूरी जिंदगी निकालते रहेंगे तो वह कभी खत्म नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हर एक साल 1 लाख रुपए आने चाहिए कंफर्टेबली लाइफ को चलाने के लिए। इन्फ्लेशन के साथ साथ वह पैसे उससे भी ग्रो होनी चाहिए और होते रहना चाहिए, यानी कि हर साल एक्सपेरिमेंटली
हर साल अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख का 25 टाइम्स इक्वल टू 3 करोड़। अब 3 करोड़ अगर हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1.5 करोड़ एंड 1.5 करोड़ का अमाउंट जाएगा। अब 1.5 करोड़ एफडी में डालते हैं जो अगले 12 साल तक खर्च करते रहेंगे और 12 साल के अंत में यह जीरो हो जाएगा। बाकी की जो 1.5 करोड़ थे वह जाएंगे इंडेक्स फंड में, जो कि 12 साल से ग्रो होकर एक्सप्रोमेटली 8 करोड़ बन जाने चाहिए अगर इंडेक्स फंड हमें 15% का रिटर्न देता है तो। आई नो इस थ्योरी के बाद आपके मन में काफी से सवाल होंगे। पहला सवाल, अगर इंडेक्स फंड में 15% का रिटर्न नहीं मिला तो यह प्लान फ्लॉप हो जाएगा, या फिर अगले 12 साल हो गए और उस वक्त मार्केट डाउन हुई, उसमें रिटर्न कम मिल रहा हो तो भी यह प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली नंबर है, लेकिन काफी हद तक इसे सर्च किया जा सकता है और देखा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आया था वो है कि 3 करोड़ कहां से आएंगे। या 3 करोड़ आपको आसानी से नहीं आने वाले आसान काम नहीं है। आगे के 3 थिंकिंग मॉडल इसी अमाउंट को इकट्ठा करने के बारे में है। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल कहता है कंपाउंडिंग कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री ईयरली। यह पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अमाउंट हम इकट्ठा जल्दी करना चाहते हैं तो पैसे सेव करो और उससे कंपाउंड करने के लिए इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 1000 का नोट जो हम आज सेव करेंगे वह 10 या 20 साल के बाद हमें हफ्ते पहले फाइनेंशियली फ्री कर देगा। आई नो अब आप लोग बोलेंगे यह पॉइंट तो हमें पहले डिस्कस किया था कि टाइम को ज्यादा वैल्यू दो, कूपन कोड वगैरह ढूंढने के लिए टाइम मत वेस्ट करो। अब आप कुछ और ही बोल रहे हो। तो ऑथर के अकॉर्डिंग हर एक चीज में पैसे को सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीन चीजें ऐसी है जहां एवरेज इंसान सबसे ज्यादा खर्चे करता है, जहां पर पैसे बचाने से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। या 3 चीजें हैं जिसमें पहली चीज आती है घर, पहली चीज घर, दूसरी चीज गाड़ी, तीसरी चीज आती है खाना यानी कि फूड। अगर हम कुछ सालों के लिए सिंपल घर में रहें या फिर रेंट पर देने या फिर उतना ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो थोड़ी रिमोट एरिया में अपना घर ले लें और वहां पर पैसे सेव हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास एक्चुअली गाड़ी की जरूरत है तो ले, अन्यथा उस पैसे को भी हम सेव कर सकते हैं, ना कि हम शोबाजी के लिए अपनी लाइफ के पॉकेट खर्चे ज्यादा करें, यानी कि हम ज्यादा दिखावे के लिए पैसा ना खर्चा करें। यह भी बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। थर्ड है खाना। अगर हम ज्यादा होटल या कहीं बाहर खाने में पैसे खर्च कर रहे हैं तो अगर हम उसे मिनिमाइज कर ले, घर में खाना खाएं, उस पैसे का इन्वेस्ट करें तो हम पैसे निवेश कर सकते हैं। प्रॉब्लम है ऐड करना चाहूंगा वह है इंडियन मैरिज शादियों में बहुत ज्यादा खर्चे आज के टाइम होते हैं। हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे मौसम से जुड़े हैं, बट समझदार लोगों के इशारा ही काफी है। नेक्स्ट तरीका है जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जल्दी कर सकते हैं, थिंकिंग मॉडल नंबर 4, मेक मनी विथ साइड बिजनेस। ऑथर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए रियल एस्टेट में भी निवेश किए थे। रियल एस्टेट में 2 तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लेप, यानी कि सस्ते में कोई भी प्रॉपर्टी लेकर उसमें काम करवाकर थोड़ी मरम्मत और उस जगह को सही करवाकर हम उसे बेच सकते हैं। दूसरा है रेंटल इनकम, यानी कि लोन पे घर लो और रेंटल इनकम से उसकी पेमेंट चुकाओ और पूरी पेमेंट खत्म होने के बाद वह घर आपका हो जाएगा। उसके बाद आने वाली रेंटल इनकम भी आपकी और वह प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज यहां पे आती है कि आप इसके साथ साथ डिजिटली भी कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हो। आज के युवा लोग सबसे ज्यादा डिजिटल एरा में अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो यहां से भी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको रिस्क नहीं है और वहां कोई ज्यादा खर्चे भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल।